द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अपनी आवाज संसद में बुलंद तरीके से रखते आए असदुद्दीन ओवैसी को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन 2022 का अवार्ड मिला है। उन्हें यह अवार्ड मिलने से उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है, एक अलग जोश भरा है। असदुद्दीन ओवैसी संसद में मुसलमानों की आवाज बेबाकी से रखते आए हैं और शायद यही वजह है कि उनके घर पर लगातार हमले भी होते रहते हैं। और किस तरीके से हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमले हुए और किस तरीके से उनको लेकर कई तरह की चीजें भी सामने आई। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर खबरों की सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो अपने बयानों को लेकर हो, चाहे वो सत्ता की जो सरकार है उसकी आलोचना को लेकर हो। असदुद्दीन ओवैसी को जो अवार्ड मिला है उसको लेकर उनके प्रशंसक जो हैं उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट भी किया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, देखिए। उन्होंने लिखा है, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन 2022 अवार्ड से नवाजे जाने के लिए मुबारकबाद। असदुद्दीन ओवैसी को यह अवार्ड पहली बार मौसूल नहीं हुआ है, इससे पहले भी ओवैसी कई बार बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड दिया गया है और इसी के साथ उनका क्या कुछ कहना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, हिजाब विवाद मुद्दा हो, मस्जिद में लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या फिर मॉब लिंचिंग हो, असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के मुद्दों को संसद में उजागर करते आए हैं और इसी के साथ तो मुसलमानों की आवाज संसद में बेबाकी से बुलंद करते आए हैं। खबर देखिए, लोकमत की खबर में लिखा है, लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह में असदुद्दीन ओवैसी को मिला बेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। 2022 के चौथे संस्करण के पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया है। इस बार अवार्ड समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। पुरस्कार से सम्मानित होने पर खुशी जाहिर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह जरूरी है कि हम अपनी आवाम की आजादी बचाकर रखें। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों के कारण खबरों की सुर्खियों में बने रहते हैं और वो खुलकर किसी भी राजनीतिक पार्टी की सत्ताधारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि मौजूदा समय में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए कई बार ओवैसी को सरकार की नीतियों के बारे में आलोचना करते हुए भी सुना गया है। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में बने रहते हैं और इसी के साथ मौजूदा सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उसको लेकर भी वो अलग अलग तरीके से आलोचना करते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं चाहे कोई भी मुद्दा हो उस पर अपनी राय रखते हैं और इसी के साथ मुसलमानों की जो आवाज है उसे बुलंद करने का काम करते हैं। आप चाहे मॉब लिंचिंग का मामला देख लीजिए, हिजाब का मामला देख लीजिए, सीए का विवाद देख लीजिए या फिर और कोई मामला देख लीजिए या फिर एनआरसी का मामला देख लीजिए। इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने जुनैद नासिर हत्याकांड को लेकर भी कई तरह के सवाल प्रशासन पर उठाए थे, सरकार पर उठाए थे और इसी के साथ जुनैद और नासिर के परिवार को असदुद्दीन ओवैसी ने वित्तीय मदद भी की थी। तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कहीं ना कहीं किस तरीके से अपनी राय जो है वो बेबाकी से रखते आए हैं और इसी के साथ उन्हें 2022 बेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, गौरतलब है कि इस भारतीय राजनीतिक का जन्म 13 मई 1959 को हैदराबाद में हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद से पूरी की और वो पेशे से एक बैरिस्टर है, यानी कि एक वकील हैं। इसके अलावा बात करें उनके राजनीतिक करियर की तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओवैसी पहली बार साल 2004 में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो 2009 और 2014 के आम चुनावों में भी हैदराबाद क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। 2019 के आम चुनावों में वो अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फिर एक बार हैदराबाद क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। मालूम हो कि 2019 में आयोजित लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड में ओवैसी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं, शायद इसीलिए ही उनके घरों पर हमले भी किए जाते हैं और उनके आवासों पर किस तरीके से पत्थरबाजी भी की जाती है। कुछ खबर देखिए जिसमें बताया गया कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के घर पर 3 से 4 बार हमले हुए हैं, किस तरीके से अज्ञात लोग आते हैं और उनके घर पर पत्थरबाजी करते हैं, जिसके बाद किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो सिक्योरिटी लेने से भी मना कर देते हैं। खबर देखिए, लिखा है, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला होने की बात सामने आई थी। दिल्ली के अशोका रोड स्थित ओवैसी के आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी थी, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी ने उनके आवास का दौरा किया। पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर
हमला हुआ, लोगों ने पत्थरबाजी की और अज्ञात लोग किस तरीके से उन्हें जो है डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो असदुद्दीन ओवैसी के घर पर 3 से 4 बार हमले हुए हैं। खबर में देखिए लिखा है, एमआईएम प्रमुख ने यह भी कहा कि उनके आवास पर इस तरह का ये चौथा हमला है। ओवैसी ने कहा कि ये चौथी बार है जब इस तरह का हमला हुआ है। सांसद ने कहा कि मेरे घर के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे हैं, इसलिए दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस को पत्र लिख दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की। तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो किस तरीके से अपनी राय, अपनी जो आवाज है उसे बुलंद करते आए हैं और इसी के साथ वो मुसलमानों के साथ जो है अक्सर खड़े होते दिखे हैं और इसी को लेकर शायद उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और किस तरीके से लगातार उनके आवासों पर हमले की खबरें जो हैं वो आती रहती हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं इससे डरने वाले नहीं हैं। वो खुद कहते हैं कि मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और मैं जो है किसी से डरने वाला नहीं हूं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जुनैद नासिर हत्याकांड को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए थे, प्रशासन और सरकार को घेरा था और इसी के साथ उन्होंने उन्हें ज्यादा मुआवजा देने की भी मांग की थी। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने जुनैद और नासिर इन दोनों के परिवारों को 1.5 लाख रुपए की जो मदद है वो भी भेजी थी। खबर देखिए लिखा है, जुनैद नासिर के घर वालों को ओवैसी ने दी 1.5 लाख रुपए की मदद, किया गया ये भरोसा। तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो किस तरीके से जमीन पर आकर लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हैं, ये आप देख रहे हैं। इसी के साथ खबर में लिखा है कि एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जुनैद और नासिर हत्याकांड को लेकर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। इसके साथ ही जुनैद नासिर के परिवार को 1.5 लाख रुपए की मदद भी की है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से जुनैद और नासिर की पत्नियों को यह मदद उपलब्ध करा दी गई है। तो एमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने किस तरीके से जुनैद और नासिर के परिवारों को, उनकी पत्नियों को 1.5 लाख रुपए की मदद की और उन्हें जो है इंसाफ का भरोसा भी दिलाया। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी जो है वो किस तरीके से उठाते हैं। लगातार उन्होंने संसद में ये मामला उठाया, मुसलमानों के साथ जिस तरीके से मॉब लिंचिंग होती है, उनकी मस्जिदों पर हमले होते हैं, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, उसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो संसद में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उन मसलों को, उन मुद्दों को जो है उजागर करते हैं और इसी के साथ वो जो मौजूदा सरकार है उसकी भी कड़ी आलोचना करते हैं। उनकी योजनाओं को लेकर जो है वो जिस तरीके से संसद में बोलते हैं, उसकी स्पीच सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है। आए दिन असदुद्दीन ओवैसी का कोई ना कोई बयान जो है वो सुर्खियों में रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि एमआईएम के प्रदेश प्रभारी और भरतपुर प्रभारी ने जुनैद की बड़ी बेटी का निकाह कराने की घोषणा भी की है। एमआईएम के प्रदेश प्रभारी जमील खान ने बताया कि ओवैसी ने जुनैद और नासिर के परिवार के बैंक खातों में 1.5 लाख रुपए की राशि जमा करवाई है। दोनों पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद कर सहयोग प्रदान किया है। तो असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से जमीनी मुद्दों पर काम करते हैं, लोगों की आवाज जो है जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंचाते हैं, इसको लेकर आपने देखा और जिसे लेकर उन्हें बेस्ट पार्लियामेंट्री 2022 का अवार्ड भी मिला है। असदुद्दीन ओवैसी को बेस्ट पार्लियामेंट्री 2022 का अवार्ड मिलने पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।